एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मुकदमा लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई कोर्ट में कहानियां सुना रही है और ऐसी कहानियां कोर्ट में नहीं चलती। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बेहद ही खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने अब इस पर मंथन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा करने के लिए भोपाल पहुंची। हार की समीक्षा के लिए बैठक हो रही है। इस कमेटी में पृथ्वीराज चव्हाण के अलावा सत्यगिरी उलाका और जगनेश मेवाड़ी शामिल हैं। ये समिति शनिवार और रविवार को पहले दौर की बैठक कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उद्धव ठाकरे को पेश किया जा रहा है। सेना के नेता संजय राउत ने हाल ही में बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि उद्धव ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार ने इस पर चर्चा को विराम दे दिया है। शरद पवार ने कोल्हापुर दौरे पर कहा कि महाविकास अघाड़ी ही सीएम पद का चेहरा है और महाविकास अघाड़ी का सामुदायिक नेतृत्व है कि इसके लिए यहाँ किसी एक के चेहरे की बात नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए रणनीति बनाने का आह्वान किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि करदाताओं के पैसे से चीनी कंपनियों को लाभ न पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि इसे बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। बनर्जी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भारत की नींव का बड़ा स्तंभ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृपया ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात न हो। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग हर स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस दौरान कई बड़े फैसले भी बच्चों के हित के लिए किए गए हैं। इसमें से एक और नया फैसला विभाग द्वारा लिया गया है। इसके तहत अब बच्चों की उपस्थिति में ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज करने की कवायद चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हम उन लोगों के मुंहतोड़ जवाब देंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। महाराजा रणजीत सिंह की 185वीं बरसी पर पहुंचे पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल खत्म होने की कगार पर है। 25 साल तक राज करने का दावा करने वाली शिरोमणि अकाली दल को आज जालंधर पश्चिमी में कोई कैंडिडेट तक नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहली बार तकड़ी में हाथी तुल रहा है। पेपर लीक मामले पर सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात में 7 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में 7 ठिकानों पर शनिवार सुबह छापा मारा। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड में एक स्कूल का छापा मारकर स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया था।